बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फारूक। नाजरीन, शुगर के हवाले से फ्रांजिक रिपोर्ट आने के फ़ौरन बाद ये सवालात उठने लगे कि अब इन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे अमल में लाई जाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस व्लॉग में शामिल है और आपको बताएंगे कि कौन कौन से अदारे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और वज़ीर आज़म ने जो 7 नकाती एजेंडा दिया है और 7 अदारे जो इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक्सक्लूसिव डिटेल है, ये सारी सुनिएगा ताकि आपको पता चल सके कि वज़ीर आज़म की सरबराही में जो इजलास मुनक्कद हुआ था उसमें क्या फ़ैसले लिए गए और किस किस तरीके से कार्रवाई होनी है इन लोगों के ख़िलाफ़। और यकीनन हम ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो वादा किया था कि शुगर माफिया के ख़िलाफ़ इस सारे अमल को पाया तकमील तक या इन ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे, उसके लिए एक सीढ़ी मरतब कर ली गई है, एक प्लान मरतब कर लिया गया है कि किस तरीके से उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है। अब ज़रा बढ़ते हैं इसकी तफसील की तरफ। ये जो जितनी भी मैंने आपको डिटेल बताई और 7 अदारे और उसके साथ साथ 7 नकाती एजेंडा भी आपके साथ मैंने शेयर करना है, लेकिन मज़ीद तफसील जानने के लिए या आने वाली वीडियोस जितनी भी होंगी मालूमात उनसे बाखबर रहने के लिए आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, सरकारी एक्शन प्लान के मुताबिक 7 वफाकी और सूबाई अदारे इन अफराद के ख़िलाफ़ 7 मुख्तलिफ तरह की फौजदारी, ज़ाब्ते की और टैक्स से जुड़ी कार्रवाई करेंगे। वो कौन कौन से लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और उनको दोबारा नैब तलब कर सकता है, या 7 अदारे कौन से हैं और किन किन लोगों को वो तलब करेंगे और वो 7 नकात कौन से हैं, ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी समेत वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब, वफाकी काबीना के जो अरकान हैं जिनमें असद उमर, रज़ाक दाऊद और अरबाब शहजाद को भी नैब सब्सिडी के मामले जो को जांचने के लिए, उसकी तहकीकात करने के लिए तलब कर सकता है, या उनको इन तमाम अफराद को नैब के आगे जवाबदेह होना पड़ेगा। यानी हुकूमती लोगों को भी इस्तिस्ना इसमें हासिल नहीं है, वो भी नैब को जवाबदेह होंगे। फिर इसके यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। जो ज़िम्मेदारान करार दिए गए हैं इस सारे अमल में, उनमें जहांगीर तरीन शामिल हैं, शरीफ फैमिली शामिल है, चौधरी अलाई फैमिली यानी परवेज़ अलाई के बेटे मुन्नस अलाई जो हैं वो, खुसरो बुख्तियार के भाई और आसफ़ अली जरदारी, इनको भी तलब किया जा सकता है और इनसे भी सारी मालूमात हासिल की जा सकती है और इनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा मुतल्लिका अदारों। अब वो अदारे कौन से हैं जी 7, ज़रा ये भी सुन लें। जो जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और सबको टाइम लिमिट दिया गया है, 90 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी तमाम अदारों ने। ये अदारे हैं जी, नैब है, FIA है, SCCP है, FBR है और इसके साथ साथ मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान, सूबाई एंटी करप्शन के जो महकमे हैं वो शामिल हैं और इसके साथ साथ 7वां अदारा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसके ज़िम्मे क्या काम सौंपा गया है इन तमाम अदारों के ज़िम्मे, ये मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। ये 7 महकमे और 7 ही निकात हैं इस सारे एक्शन प्लान के। पूरा एक मुनज़्ज़म तरतीब दी गई है कि इनको किस तरीके से शिकंजा इनके गिर्द कसना है, इनको घेरा तंग करना है इन तमाम लोगों को जिन्होंने ना सिर्फ टैक्स चोरी की, माल बनाया, लोगों की, आम लोगों की जेबों पर डाका डाला, इसके साथ साथ बेनामी खाते इनके बहुत से हैं। फिर बरामदात के नाम पे और शुगर को बाहर भेजने के नाम पे किस तरीके से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की और सारा वो जितना भी था बाहर भेजने का प्रोसेस भी फेक था। ये सारा कुछ जो करते रहे ये सब लोग, इनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट या मुख्तलिफ किस्म के जो महकमे हैं, मुख्तलिफ अदारे हैं, वो सब को एक एक चीज़ की इंक्वायरी जो है वो सौंप दी गई है। 7 नकाती एजेंडा है पूरा
वो 7 निकात कौन से हैं और उन 7 निकात में कौन कौन सा अदारा कौन कौन से जराइम पर उनको पकड़ सकेगा। नंबर 1 जी, मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। नंबर 1, गुज़िश्ता 5 साल के दौरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से शुगर इंडस्ट्री को जितनी भी सब्सिडी दी गई उस तकरीबन ये 29 अरब रुपए की बनती है, जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट भी शामिल है, इसकी भी, और 5 साल का वो सारा अरसा मिला के 29 अरब की सब्सिडी दी गई है। और इस सारी की तहकीकात की जाएगी और ये तहकीकात करेगा नैब। ये सारी तहकीकात, ये रेफरेंस बनाया जाएगा और रेफरेंस नैब को भेजा जाएगा और उसमें टाइम लिमिट भी होगी और नैब ने उस टाइम लिमिट के अंदर रह के काम करना है। और इसके साथ साथ 1985 से लेके अब तक की जितनी भी शुगर के हवाले से सब्सिडी दी गई वो सारी तहकीकात भी नैब को करना है। अब नंबर 2, दूसरा पॉइंट जी, नैब ने पहली मैंने आपको बता दी सब्सिडी के हवाले से, हुकूमतों के हवाले से और किस तरीके से किसी को नाजायज़ तरीके से दी गई है या क्या वे इस्तेमाल किया गया, ये सारा नैब के दायरे कार में आएगा। दूसरा पॉइंट है जी, एफबीआर से कहा गया है, अब दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। एफबीआर से कहा गया है कि वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स से जुड़े फ्रॉड, इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो नहीं दिया गया उसकी चोरी की गई, टैक्स चोरी और बेनामी लेन देन की तहकीकात करे, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। ये जितना भी उस शुगर कमीशन की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें थी कि किस तरह टैक्स चोरी किया गया, किस तरीके से उनकी जो इस्तात थी वो कम थी, उसको उससे ज़्यादा वो माल बनाते रहे और वो छुपाते रहे, बेनामी खाते थे उनके सारे। तो इस सारे मामले की तहकीकात एफबीआर से कहा गया है वो एफबीआर करेगा। फिर नंबर 3 जी, शुगर इंडस्ट्री में कार्टेलाइजेशन और मुसाबकत मुखालफ इकदामात से जुड़े मामलात के हवाले से तहकीकात मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसे CCP भी कहते हैं, वो करेगा और ये भी 90 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने का पाबंद होगा। 90 दिन के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। अब नंबर 4 पॉइंट पे आ जाते हैं और चौथे अदारा कौन सा है जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, बरामदात के नतीजे में होने वाली आमदनी। इन्होंने शुगर के जितने भी ये माफियाज हैं, शुगर इंडस्ट्री वाले हैं, इन्होंने बरामदात की इजाज़त ली थी और इन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान को भेजेंगे, बाहर भेजेंगे, फिर बाहर से मंगवाएंगे। ये सारा अमल जितना भी फेक अमल था, इस हवाले से जो तहकीकात हैं, बरामदात के नतीजे में होने वाली आमदनी के मामलात, कर्ज़ों में डिफ़ॉल्ट और कर्ज़े माफ़ कराना और मरून टैक्स की फ़रोख्त के मामलात की तहकीकात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि ये कर्ज़े माफ़ करवाए, इन्होंने कितने कर्ज़ों में डिफ़ॉल्ट कितना किया, ये सारे जितनी भी चीज़ें करते रहे हैं, ये 90 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करनी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। फिर नंबर 5 पे आ जाते हैं जी, शुगर कमीशन की निशानदेही के मुताबिक कॉरपोरेट फ्रॉड के हवाले से भी बहुत सा मामलात उठाए गए थे उस कमीशन के अंदर। उसको सामने रखते हुए ये जिम्मेदारी जो है वो FIA को ही सौंपी गई है कि वही इसको को देखे, छानबीन इसकी करे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कॉरपोरेट फ्रॉड हुआ है और उस हवाले से अपनी रिपोर्ट 90 दिन के अंदर वो पेश करेगा। और इसके साथ जो मामन अदारा होगा वो SECP होगा, उसकी तरफ से ये सारा मामलात और दोनों अदारे अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। नंबर 6 पॉइंट है जी, अफ़गानिस्तान को जो चीनी भेजने का मामला था, जो कि सिर्फ कागजात में भेजी गई, बल्कि चीनी वो जो जाहिर की गई कि हम वहाँ पे भेज रहे हैं, वो अपने ही गोदामों में छुपाई हुई थी इन्होंने और कागज़ों पर उन्होंने अफ़गानिस्तान में भेज दी। इस जैली बरामदात और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी से कंसीडर किया जा रहा है। इसकी तहकीकात FIA को ये भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस हवाले से FIA तहकीकात करेगा और 90 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगा। फिर नंबर 7, शुगर मिलें सूबाई कवानीन के तहत भी कई जराइम में मुलव्वस थीं। ये भी कमीशन की इस रिपोर्ट में कहा गया कि बहुत से ऐसे जराइम भी इन्होंने किए, जिस तरीके से मैं मिसाल देता हूँ, गन्ने के जो काश्तकार थे उनको कम कीमत दी जाती थी, लिखवा ज़्यादा लिया जाता था, जो कि उनकी
प्राइस, स्पोर्ट प्राइस जितनी तयशुदा थी उससे कम कीमत देना, फिर गन्ने के वज़न की बुनियाद पर उनको पूरी रकम ना देना, ये सारे वो मामलात थे जो कि जराइम में आते हैं, करप्शन में आते हैं। और इस करप्शन को, इस जराइम को देखने के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो एंटी करप्शन पंजाब, केपी और सिंध, तीनों सूबों की एंटी करप्शन के जो महकमे हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसकी तहकीकात करें और 90 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करें। अब किसी एक अदारे पर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की तरफ से आयद नहीं की गई। जिस तरह नैब को कोई सौंप दी जाती है तो नैब वो इंक्वायरी मुकम्मल ही नहीं कर पाता और सारे मुल्ज़मान ज़मानतों पर रिहा हो जाते हैं और अदालतों में नैब के पास पेश करने के लिए कुछ नहीं होता। वज़ीर आज़म की तरफ से अब सातों जो महकमे हैं उन सब को पीछे लगा दिया गया है इनके ख़िलाफ़, ताकि कहीं से भी ये बच के निकल ना सकें, किसी को अपनी तरफ मिला ना सकें। कहीं ना कहीं से अगर ये अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी तरफ से रिपोर्ट आ जाएगी और यानी एक ऐसा शिकंजा कस दिया गया है कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। अब जब 90 दिन के बाद ये सारी रिपोर्ट सामने आएंगी तो फिर देखते हैं कि इनके ख़िलाफ़ क्या जो फौजदारी मुकदमात कायम करने का कहा गया था, इनको नैब के ज़रिए से कानून के दायरे में लाने का कहा गया था, इस ताकतवर माफिया को हुकूमत कानून के दायरे में ला पाती है या नहीं, ये इमरान खान का बहुत बड़ा इम्तहान है। और अब तक इस हवाले से इमरान खान अपने इम्तहान में कामयाब रहे हैं। आगे चल के देखते हैं कि जो असल चीज़ है वो इनको सज़ा दिलाना है, उस सज़ा दिलाने में कितनी कामयाबी हासिल करते हैं। जहांगीर तरीन के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए हैं और बहुत से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अहमद मीर ने भी अपने कालम में सवाल उठाए कि उनको रोका क्यों नहीं गया, तो उनके तमाम असासे यहीं पे हैं, सब कुछ है, यकीनन उनको वापस भी आना पड़ेगा। और अगर वो वापस नहीं आते तो फिर सवाल उठेंगे कि क्या ये हुकूमत की तरफ से उनको बचाने की कोशिश की गई। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।